हाय एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हमने सीखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने क्या सीखा था? हमने देखा था एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस के टी, राइट। हमने ये सीखा था कल। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव करना सीख लिया था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू वॉट, माइनस के टी। और ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी इज इक्वल टू के टी। तो इन तीन तरीके से इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, है ना। ये वाला फॉर्मूला फाइनल हमने एल एन को कॉमन ले लिया और सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस वाले इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे हाफ लाइफ निकालने के लिए। कौन से इक्वेशन का? एल एन सी नॉट बाई सी टी का इज इक्वल टू वॉट, के टी, राइट। और हमने एक इक्वेशन और भी देखा था कल इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर, 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो चलिए फिर हाफ लाइफ कैलकुलेशन सीखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ का मतलब होता है, हमने जीरो ऑर्डर में पढ़ा था हाफ लाइफ कि टी की वैल्यू कितनी, टी 1/2 मीन्स हाफ हो जाती है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ हाफ लाइफ, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कैसे कैलकुलेशन होती है हमें ये देखना है। अब हम क्या देखेंगे? अब देखिए यहाँ पे टी इज़ हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन इज़ व्हाट, दैट सी टी इज़ व्हाट, C0/2, यही होगा ना। तो यही होता है हाफ लाइफ, ठीक है, जो हम सीख के आ रहे हैं ऑलरेडी अपने पीछे वाले लेक्चर में जीरो ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने वो वाला फॉर्मूला लिया एल एन सी नॉट बाई सी नॉट टू सी, तो क्या होगा, इज इक्वल टू के टी 1/2 होगा। हमने सी टी की वैल्यू सी नॉट बाई सी टी है ना, एल एन सी नॉट बाई सी टी। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है तो एल एन सी नॉट बाई C02, सी टी का मतलब कितना होता है, सी हाफ C0/2। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट, इज इक्वल टू वॉट, के टी 1/2, क्योंकि कितना है हमारे पास टाइम, हाफ। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सेम कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को बस पुट कर देना। किस वाले इक्वेशन में? मैं आपको बता दूँ, ये वाला अभी पुटिंग इन दिस इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये वाली वैल्यू हमने बस यहाँ पे पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया इसमें ऐसा, राइट। अब देखिए अब इसको अगर आप कीजिएगा सॉल्व, तो एल एन टू इज इक्वल टू वॉट, के टी 1/2 C0 यहाँ से कट जाएगा। अगर आप देखो तो बच्चों यहाँ से ये दोनों काट दोगे ना, राइट। तो आ जाएगा एल एन टू इज इक्वल टू, ये देखिए कितना आ रहा है, एल एन टू इज इक्वल टू के टी 1/2। चलिए अब यहाँ पे एल एन टू इज इक्वल टू के टी 1/2 है, तो टी वन हाफ मतलब टी हाफ कितना हो जाएगा, एल एन टू बाई के होगा, इज इक्वल टू वॉट, एल एन टू बाई के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस टी हाफ दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे लॉग बेस E2 बाई के आ रहा है, राइट। अब देखिए एल एन की जगह हमने लिख दिया लॉग बेस E2। आपको याद कीजिए लॉग 2 का, आपको देखो ये पता होना चाहिए कि लॉग 2 मतलब लॉग बेस 2 का कितना होता है फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे बच्चों लॉग बेस 2 का जो फॉर्मूला आता है वो आता है, इसकी जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला नहीं वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, राइट। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया टी हाफ 2.303 लॉग 210 बाई के। तो 2.303 इंटू वॉट, 0.3010, ये आपको याद होना चाहिए कि लॉग 2 की वैल्यू होती है। बहुत लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, बाई के। तो यहाँ पे जो टी हाफ निकला वो कितना निकला, कुछ ये टी हाफ इज इक्वल टू वॉट, 0.693 बाई के, कुछ ये निकला। लेकिन क्या जीरो ऑर्डर में ऐसा निकला था? जीरो ऑर्डर में कुछ आता, चलिए हम कंपेरिजन भी करेंगे आगे, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप याद कीजिए कि हमारी जो हाफ लाइफ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, राइट, क्योंकि टी हाफ कितना था, कॉन्सेंट मतलब C0/2K, और यहाँ पे कितना है 0.693 बाई के। तो कितना मेजर डिफरेंस है ये देखिए फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर कहता है कि जो हाफ लाइफ होगा वो कितना होगा, C0/2K होगा, राइट। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है कि उनका जो हाफ लाइफ होगा वो होगा 0.693 बाई के, ठीक है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस होता है। एक बार हम फिर देखते हैं मेरे साथ, चलिए और देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कल हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था, जिसके कुछ फॉर्मूले थे जो हमने डिराइव किए थे, और फाइनल हमने यही देखा था कि एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस के टी, राइट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सारे तरीके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस वन एंड दिस वन, राइट। हमने ये वाला इक्वेशन लिया एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी,
उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करके हाफ लाइफ निकाला। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, हमने 2 कल देखा था, एक ये भी देखा था 2.303 log base 10 C0/CT इज इक्वल टू KT। अब हम यहाँ से हाफ लाइफ कैलकुलेशन सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हमने ऑलरेडी 0 ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना सीख लिया है। तो यहाँ पे हमें पता है हाफ लाइफ मीन्स व्हाट, दैट इज T1/2, कॉन्सेंट्रेशन CT इज इक्वल टू व्हाट, C0/2, जो हम 0 ऑर्डर में देखे थे। तो यहाँ पे बस सेम उस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनली जो हमारा निकला वो निकला T12 इज इक्वल टू 0.693 K। तो अब अगर हम कंपेरिजन करें 0 ऑर्डर के लिए, तो 0 ऑर्डर में T12 कितना था, C0/2 K, और हम फर्स्ट ऑर्डर में अगर बात करें तो 0.693/K। तो अगर पूछा जाता है कि भाई 0 ऑर्डर में कितना होता है T12, तो आप बता सकते हो C0/2 K देख के आप पहचान सकते हो कि क्या होता है, ये वाली जो चीज़ होती है C0/2 K वो हमारा 0 ऑर्डर होता है, और 0.693/K अगर आपको दिख गया तो आप दिमाग में रखो कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछ देते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है बताओ। क्वेश्चन बेसिकली इसी पे आते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर जो हमें सॉल्व कर रहे हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स हाफ लाइफ पे ही आते हैं। चलिए अब ये तो यहाँ से समझ आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, राइट। तो अब बात आती है, ये हम यहाँ से फाइनल हमने ये सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अच्छे से लिखो अपने कॉपी पेन पे, उसको डिराइव करके देखो, सिर्फ वीडियो मत देखो, पेपर पे लेके बैठो और एक एक स्टेप लिखो ये किस तरीके से ये डिराइव हो रहा है। ठीक है, चलिए अब एक आता है वर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन ही हमें पढ़ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है, क्योंकि अभी हमने दोनों देख लिया, 0 ऑर्डर भी और फर्स्ट ऑर्डर भी, राइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हमने पहले पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना हमने डाला और कितना टूटा, यही होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। चलिए हम एक बार देखते हैं कि उसके बाद इस इक्वेशन को देखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है, राइट। अब ये अगर T 0 से स्टार्ट हुआ टाइम से, तो इसका A का कितना होगा, C0, राइट। B स्टार्ट नहीं हुआ है तो 0, ठीक है। T इज इक्वल टू अगर T है तो A कितना होगा, CT, राइट। B कितना, C0 माइनस X, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो BT कितना होगा, BT इज इक्वल टू X, राइट। तो BT हो जाएगा इज इक्वल टू X, कुछ यही होगा। चलिए अब BT इज इक्वल टू X है तो X इज इक्वल टू व्हाट, BT इज इक्वल टू X, राइट। तो X, अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना होगा, ये आया सवाल कि अल्फ़ा कितना होगा। तो इस वाले रिएक्शन में अल्फ़ा कितना हो जाएगा, X/C0, ये हमारा इनिशियल, और फाइनल कितना, BT इज इक्वल टू X हुआ ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट का फाइनल कितना, BT X के इक्वल है, मतलब कितना आया X। तो हमने ये, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, C0, और ये कितना जो आया X। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, X/C0। तो ये तो हमारा अल्फ़ा आता है कि हाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, X/C0, राइट। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन हमने इक्वेशन क्या देखा है, CT हम 0 ऑर्डर के लिए देखते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, एक बार 0 ऑर्डर को ध्यान से सुनो। 0 ऑर्डर रिएक्शन CT इज इक्वल टू C0 माइनस KT, राइट। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू X/C0 की वैल्यू लाना है, राइट, कि X/C0 आए, क्योंकि यही आएगा ना फाइनल, हमने देख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने C0 से क्या किया, डिवाइड कर दिया सबको, CT इज इक्वल टू C0 माइनस KT को सबको C0 से डिवाइड कर दो भाई। तो कर दिया डिवाइड, तो क्या हुआ, C0 माइनस X/C0 इज इक्वल टू व्हाट, C0 माइनस KT/C0 होगा, है ना। तो ये हमने क्या किया, C0 से सबको कर दिया डिवाइड। CT इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस X हो जाएगा। C0 माइनस X/C0 इज इक्वल टू व्हाट, 1 माई X/C0 इज इक्वल टू 1 माइनस KT/C0, राइट। तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस KT/C0, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा क्यों डाला, 1 माइनस अल्फ़ा इसलिए डाला क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, X/C0, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा लिख देते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, KT/C0।
तो ये होता है हमारा ज़ीरो ऑर्डर निकालने के लिए। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ KT/C0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही सेम आप फर्स्ट ऑर्डर में निकालने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से निकाला गया है। चलिए आगे चलते हैं, एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक समराइजेशन कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस था, हमने क्या क्या सीखा अभी तक। तो ज़ीरो ऑर्डर में सबसे बेसिक डिफरेंस पहला तो हमने ये देखा कि ऑर्डर जो उसका n होता है वो 0 होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में कितना होता है 1, राइट। ज़ीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीखा हमने। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने क्या सीखा, CT=C0 - KT, राइट, यही सीखा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या देखा, ln/CT=ln C0 - KT, या फिर बहुत सारे, एक ये बेसिक है ln/CT=ln C0 - KT, इससे आप डिराइव कर लो, KT हो जाएगा ln C0/CT होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बोले जहाँ पे आपको C0 - KT दिख रहा है, आप देख के समझ जाओगे ये ज़ीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, राइट। अगर ln आ रहा है, बेसिक डिफरेंस ध्यान रखो, ln वर्ड कि हाँ ln C0 है, या तो ऐसा कुछ दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हाफ लाइफ कितना था ज़ीरो ऑर्डर में, C0/2 के, राइट। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में कितना होता है हाफ लाइफ, log बेस ई होता है, log बेस 2/k होगा। तो ये होता है। हमने और भी देखा है, हमने टी हाफ देखा है, एक तो हमने देखा ये वाला, एक हमने देखा ln 2/k देखा, फिर हमने देखा टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट 0.693 k। हमने ये देखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कुछ 3-4 तरीके से। तो ये फाइनली हमने ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक डिफरेंस भी सीख लिया, किस तरीके से इसके अंदर होता है। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर समराइजेशन कर देती हूँ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सीखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रही हूँ अभी मैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सीखा, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना सीखा, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं वो सीखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसके अंदर हमने क्या देखा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो सारी चीज़ें सीखी, हाफ लाइफ सीखा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने फाइनली फाइनलाइज कर ली कि ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। अब हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।